गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9वीं कक्षा के विज्ञान विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें पहले अध्याय में हम पदार्थ के बारे में अबाउट मैटर सम बेसिक इंफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। कुछ आधारभूत जानकारियां हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज मैटर, पदार्थ होता क्या है। बहुत बार सुन रखा है हमने पदार्थ इतने प्रकार के हैं, लेकिन अगर उसको डिफाइन करें हम कि पदार्थ किसे कहा जाता है, विज्ञान की भाषा में पदार्थ की परिभाषा क्या होती है, तो देखिए हम अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं वो सारी पदार्थ मानी जाती है। प्रत्येक वो वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो, कुछ मात्रा होनी चाहिए उसकी, और रखने पर वो स्थान घेर ले, वो पदार्थ है। हर एक वस्तु, प्रत्येक वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो वह पदार्थ कहलाती है। कैसे लिखोगे, व्हाट डू यू मीन बाय मैटर। पदार्थ शब्द से आप क्या समझते हैं? एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस। एवरीथिंग विच हैज मास एंड occupies the space। हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो, नॉन एज मैटर, उसे पदार्थ कहा जाता है। बहुत सारी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, वो सारी पदार्थ है। अब पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो पदार्थ के प्रकार पढ़ने से पहले हमें पदार्थ को किन आधार पर बांटा जाता है ये बातें पढ़ेंगे। किस कोई ऐसा आधार, कोई बेस होगा जिसके आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन की जाती है। तो दो तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है मैटर की, पदार्थ की। एक हम पढ़ेंगे फिजिकली क्लासिफिकेशन और एक होता है केमिकली क्लासिफिकेशन, भौतिक रूप से और रासायनिक रूप से। भौतिक रूप से, भौतिक छठी में पढ़ा होगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु हमें कैसी दिखाई देती है, उसके बाहरी गुण क्या है जो प्रत्यक्ष रूप से हम उसको देख सकते हैं। किसी वस्तु की वो विशेषताएं जो हमें उसको देखने पर पता चलती है, यह बेलनाकार है, रखने पर यह स्थान घेरती है, ये सब बातें जो हमें उसको बाहर से देखने पर पता चले, वो किसी पदार्थ की भौतिक विशेषताएं होती है। तो भौतिक विशेषताओं के आधार पर अब हम एक पदार्थ को देखते हैं तो हम उसको तीन रूपों में पा सकते हैं, या तो वो सॉलिड होता है, ठोस होता है, या लिक्विड होता है, द्रव होता है, या गैस होता है। तो यही तीन प्रकार फिजिकली बेस पर मैटर तीन प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इनको डिफाइन करेंगे, हर एक की परिभाषा पढ़ेंगे कि अंतर क्या होता है तीनों में। सॉलिड, सबसे पहले ठोस पढ़ते हैं। हम अपनी भाषा में ठोस पदार्थ किसे कहते हैं? जो दिखने में सख्त हो, जिसको दबाया ना जा सके या बहुत कम हद तक उसको दबा सकते हैं, और जो दिखने में एक जैसा बना रहे। जैसे ये सॉलिड है, कल भी इसी आकार में था, आज भी और आने वाले कल में भी इसी आकार में रहेगा। तो ये होता है सॉलिड, जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों चीज निश्चित हो। आज ये रखने पर इतनी जगह घेर रहा है, कल भी इतनी ही जगह घेरेगा। तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टी विशेषता है। ठोस किसे कहा जाता है? वे पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। द सब्सटेंसेस या द मैटर विच हैज डेफिनेट शेप एज वेल एज डेफिनेट वॉल्यूम, जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, उन्हें ठोस कहते हैं। उदाहरण के लिए कुर्सी है, मेज है, पेन है, ये सब ठोस है। लिक्विड, द्रव किसे कहते हैं? हम पीछे छोटी कक्षा में पढ़ते आ रहे हैं, जल एक द्रव है। द्रव वास्तव में द्रव होता क्या है?
देखिए जल है, दूध है, ये सारे द्रव के उदाहरण हैं। अब अगर हमारे पास आधा लीटर जल है, पानी है, हम उसको किसी बर्तन में डाल लें वो आधा लीटर ही रहेगा, लेकिन हर बार उसकी आकृति अलग होगी। अगर हमने उसको बिक्र में डाला है वो बिक्र की आकृति ले लेगा, अगर हमने उसको गिलास में डाला है वो गिलास की आकृति ले लेगा। यही दूध के साथ, तेल के साथ होता है। मात्रा उतनी रहती है लेकिन आकार हर बार बदल जाता है। तो समझ गए ठोस क्या होता है, ऐसे पदार्थ, द्रव क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, वे द्रव कहलाते हैं। द मैटर विच हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप आर नोन एज लिक्विड। तीसरा प्रकार गैस क्या होती है। एक पदार्थ के भेद के रूप में गैस को कैसे परिभाषित करते हैं। तो गैस हमने देखा है कभी, देखो एक तो ना तो उसकी वॉल्यूम फिक्स होती है, ना तो उसका आयतन निश्चित होता है। अगर हमारे घर में जो सिलेंडर रखा है उस उतनी सी जगह में हमने 5, 6, 10 किलो गैस डाल रखी है और उसको खोल दें तो वो जितनी जगह उसको मिलेगी वो सारी में फैल जाएगा। इसका मतलब उसका कोई आयतन नहीं है, कोई निश्चित जगह नहीं घेरती, वो अनिश्चित जितनी जगह मिल जाए उतनी में ही फैल जाती है और ना ही उसकी आकृति निश्चित होती है। तो गैस किसे कहा जाता है, वे पदार्थ जिनका न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है, गैस कहलाते हैं। द मैटर विच हैज इंडेफिनेट वॉल्यूम एज वेल एज इंडेफिनेट शेप आर नोन एज गैसियस मैटर। गैस पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, ये सारी गैसें पदार्थ के रूप में गैस के उदाहरण हैं। इसके आगे केमिकली रूप से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक तौर पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा जाता है, ये बातें हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।